किसान भैया, प्लीज आप मेरी बेटी को छोड़ दें। देखें तो मेरी बेटी कितनी कमजोर लग रही है। मुझे इसे अपने साथ लेकर अपने घर जाना है। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं इस चिड़िया को क्यों छोड़ूं? इतनी मुश्किल से तो मैंने इस चिड़िया को पकड़ा था। चिड़िया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे तुम अब कुछ भी कर लो। ये कहानी हिमालय के घने जंगल की है, जहाँ पर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। एक दिन कालू कौवा गौरी के साथ भोजन की खोज में जा रहा था कि रास्ते में उसे पिंजरे में कैद एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। गौरी, न जाने क्यों ये छोटी चिड़िया मुझे कुछ देखी देखी सी लग रही है। छोटी चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन तुम्हें इस पिंजरे में कैद किसने किया है और तुम यहाँ कब से हो? आंटी, ये पिंजरा नहीं, ये तो मेरा घर है और मैं तो शुरू से अपने इसी घर में रहती हूँ। इस घर में मुझे दाना पानी सब कुछ मिलता है। छोटी चिड़िया, सिर्फ दाना पानी ही जिंदगी का मकसद नहीं होता। हम पक्षी हैं और पक्षी तो जंगलों में रहते हैं। ये पिंजरा किसी भी पक्षी का घर नहीं होता। कालू जी, मुझे तो ये छोटी चिड़िया कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मुझे तो लगता है ये छोटी चिड़िया रानो चिड़िया की खोई हुई बेटी है। तुम्हें क्या लगता है कालू? हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये रानो चिड़िया की खोई हुई बेटी ही लगती है, क्योंकि इसकी शक्ल तो बिल्कुल रानो चिड़िया की तरह है। चलो हम जल्दी से जाकर रानो चिड़िया को ये बात बताते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी तेज उड़ते हुए रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में अकेली उदास होकर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया, मैं और गौरी तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज हम भोजन की खोज को निकले थे। रास्ते में हमने पिंजरे में कैद एक छोटी सी चिड़िया देखी, जिसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही थी। मुझे और गौरी को तो ये लगता है कि वो तुम्हारी बिछड़ी हुई बेटी गुड़िया है। क्या आप वाकई सच कह रही हैं कालू भैया? मेरी जिंदगी का तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं अपनी बेटी गुड़िया को याद करके रोती ना हो। कालू भैया, प्लीज आप मुझे अभी उस जगह पर ले जाएं। अगर वो मेरी बेटी गुड़िया ही है तो मैं उसे फौरन अपने साथ घर ले आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम रो मत। अभी तो वहाँ जाने का समय नहीं रहा। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और अंधेरे में तो तुम जानती हो कुछ भी नजर नहीं आता। कल सुबह जब हम भोजन की खोज में निकलेंगे तो हम तुम्हें भी अपने साथ ले लेंगे। फिर तुम देख लेना कि वो तुम्हारी बेटी गुड़िया है कि नहीं। कालू ठीक कह रहा है रानो चिड़िया, जहाँ पर तुमने इतना समय गुजारा है वहाँ पर तुम मुश्किल से यह रात भी गुजार लो। कल सुबह होते ही हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। कालू कौवा और गौरी चिड़िया को दिलासा देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब रानो चिड़िया तो बहुत बेचैन थी। उसका मन कर रहा था कि जल्दी से ये रात खत्म हो। चिड़िया जैसे तैसे करके रात गुजारती है, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है रानो चिड़िया तेज तेज उड़ते हुए कालू कौवे और गौरी के पास चली जाती है। कालू भैया, माफ करना, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई हूँ। आप तो अभी सुबह का भोजन कर रहे हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैंने रात बहुत मुश्किल से बिताई है। मुझे अपनी बेटी गुड़िया से मिलने का बहुत इंतजार है। आप मुझे जल्दी से उसके पास ले चलें। कोई बात नहीं रानो बहन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें अपनी बेटी से मिलने की बहुत जल्दी है। मैं अपनी चोंच धोकर आता हूँ, फिर हम तीनों चलते हैं। फिर वो तीनों तेज तेज उड़ते हुए इंसानी आबादी की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर छोटी चिड़िया को किसी ने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था। रानो चिड़िया देखते ही फौरन अपनी बेटी को पहचान जाती है। कालू भैया, ये तो सच में मेरी बेटी गुड़िया ही है, लेकिन इसे इस पिंजरे में किसने कैद किया है? गुड़िया बेटी, आप मुझे बताओ। मैं आपकी मम्मा हूँ और मैं आपको अपने साथ घर ले जाऊंगी। आप मुझे बताओ, आपको इस पिंजरे में किसने डाला है? मैंने तो आपको देखा ही पहली बार है, फिर आप मेरी मम्मा कैसे हो सकती हैं? गुड़िया बेटी, आप याद करें, एक दिन हम झरने पर पानी पीने के लिए गए थे। अचानक मौसम बिगड़ा और तेज तूफान आ गया। उस तेज तूफान में आप मुझसे बिछड़ गई। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली। जी जी मम्मा, मुझे सब याद आ गया है। उस दिन हम झरने पर पानी पीने गए थे, फिर उसके बाद आप मुझे कहीं नजर नहीं आई और मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया गया। मम्मा, वो जो सामने आपको इंसान नजर आ रहे हैं, वही मुझे खाना
पानी देते हैं। रानी चिड़िया की बेटी गुड़िया को उस पिंजरे में किसी और ने नहीं बल्कि किसान के बेटे ने कैद किया था। अरे गौरी, मारे गए, ये तो किसान है, भागो यहाँ से। ये किसान तो हम पक्षियों पर गोली भी चला देता है, मुझे इससे बहुत डर लगता है, जल्दी भागो यहाँ से। कालू कौवा तो किसान और उसके बेटे से डरते हुए फौरन अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को बचाने के लिए किसान के बेटे से बात करती है। इंसान भैया, प्लीज आप मेरी बेटी को छोड़ दें, मेरी बेटी को इस पिंजरे से बाहर निकालें। मैंने इतने महीने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं अपनी बेटी के बगैर, लेकिन अब मैं इसे अपने साथ घर लेकर जाऊंगी। चिड़िया, मैंने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा था और मैं इतने महीनों से इसे दाना पानी खिला रहा हूँ, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे साथ बहस मत करो। चिड़िया के बार बार इसरार करने के बावजूद भी किसान का बेटा रानू चिड़िया की छोटी बेटी गुड़िया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी दूर खेतों में खड़ा किसान चिड़िया और अपनी बेटे की सारी बातें सुन रहा था। तब किसान अपने बेटे को कहता है, देखो बेटे, मैं जानता हूँ तुम्हें वो छोटी चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। जब तक उसकी मामा नहीं आई थी मैंने तुम्हें उसे छोड़ने का कभी नहीं कहा था, लेकिन अब उसकी मामा उसे लेने के लिए आई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें कोई पकड़ कर ले जाए और पिंजरे में डालकर बंद कर दे, क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाओगे? और मैं तो तुम्हारे बिना रो रो कर मर ही जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि तुम उसे छोड़ दो। जैसे हम इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ही ये पक्षी भी एक दूसरे से प्यार करती हैं। अपने पिता की बातें सुनकर किसान का बेटा छोटी चिड़िया को फौरन ही पिंजरे से बाहर निकाल देता है। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के साथ लग जाती है। रानू चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया को अपने सीने से लगाकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों वहाँ से उड़कर अपने घर चली जाती हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।